दुनिया को खुश करने के पीछे मत भागो, उसको खुश करने के पीछे भागो कि मेरे हर काम से वो कितना खुश होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर दीजिए, हिस्सा मत बनिए उन चीज का। हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा बनना बंद कर दो। अच्छा बुरा सही गलत होता रहेगा, चॉइस आपकी है। दिखता मुझे भी है, पर मैं क्या चूज कर रही हूँ मुझ पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो भगवान को समझने की कोशिश करता है वो आनंद की ओर जाता है, फिर उसको अकेले में भी वो दुखी नहीं है, वो अकेले भी खुश है, क्योंकि वो कभी अकेला है ही नहीं, उसके साथ हमेशा। जया किशोरी को सफलता क्यों मिली? 3 सेंटेंसेस में बताइए। पहला, क्योंकि वो सब जैसी है। दूसरा, उसने बहुत मेहनत की है। और तीसरा, उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। ऊपर से सामने वाले को देख लिया, हाँ, कितने दिन तक वो अट्रैक्टिव रहेगा? कुछ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 इयर्स, उससे ज्यादा तो नहीं। उसके बाद तो वो इंसान सोचता कैसे है, वो इंसान काम कैसे करता है, वो इंसान आपकी। तो गीता जी की सीख है कि सीजन्स की तरह है, प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन सीजन की तरह है, एंड यू कैन नॉट चेंज द सीजन्स। बारिश हो रही है, आप बोल नहीं सकते बारिश बंद कर दो, बारिश छाता ले सकते हैं, रेनकोट ले सकते हैं। लग रही कहते हैं ना कि मुंह तभी खोलना जब बोलने को कुछ अच्छा हो, नहीं तो बंद ही रखना। बुरे बोलने से अच्छा है कुछ ना बोलना। अगर आपको बुराई ही जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो उसमें जब अर्जुन बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं मारूंगा, मैं करूंगा, मेरे हाथों से होगा, तो भगवान ने बहुत अच्छे से बोला, तो वो कौन बोल रहा है कि तुम कर रहे हो? मैं करवा रहा हूँ। वो किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ में धोखा दी थी। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अभिनी के साथ है या सब कुछ। टू हैंडल सक्सेस, तो बहुत से लोगों को सक्सेस भी हैंडल करनी नहीं आती है। दे बिकम सक्सेसफुल, दे कैन नॉट हैंडल सक्सेस। सो व्हाट यू हैव टू से। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मेरा जो फेवरेट भजन है दैट इज मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। आपके आसपास ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आपके हार या जीत के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर ना बदले, कि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं आप एक्चुअली वैसे ही माइंडसेट के साथ रहना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का। तो कई जगह आपको कई बार ऐसा दिख सकता है कि इसको तो बहुत इजीली मिल गया, हो सकता है कि उसके पिछले कर्मों का फल हो वो चीज। कई व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोच, एंड अगर गुरु नहीं है तो क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोच का या मेंटोर का। कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक, मुझे तो नहीं पता यहाँ क्या होता है, तो अगर मैं आके ये कहूँ और कि मैं समझने की कोशिश करूँ और फिर मैं बोलूँ कि नहीं थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको ये एक मौका देती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज अबाउट द व्हाईज, क्यों है। क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा है स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज को लेकर, चाहे खुद को लेकर है, पर्पस को लेकर है, यूनिवर्स को लेकर है। सिर्फ सॉरी बोलने के लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ। ये एक प्रॉब्लम है कि लोग झगड़ा खत्म करने के लिए सॉरी बोलते हैं, पर फिर याद रखते हैं और फिर बाद में उस चीज को यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मत बोलो। अगर तुम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर वो बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। लोग कई बार कहते हैं जन्म बार बार नहीं मिलता, सारी मौज मस्ती अभी कर लो, अच्छी बात है। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। तो ये मेरी जिंदगी की एक सीख थी कि करो सब कुछ, लेकिन जब करो तो पूरा ध्यान उस पर ऐसा दो कि फिर उस क्षेत्र के आप राजा हैं। वाह। जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, अगले पल का भरोसा नहीं, पर रिचार्ज 1 महीने का कराता है। कृष्ण सब कुछ, प्यार, कृष्ण। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये जो अपने हैं ना वो सोच समझ के नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपको चिंता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल तरीके से कि बच्चे का कल एग्जाम है, ग्रेट, अभी उसको पढ़ना चाहिए पर वो सोच रहा है पेपर कैसा आएगा, मेरे पास कौन बैठेगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, पेपर टफ आया तो, मैं फेल हो गया तो, ये चिंता है। कोई भी काम करिए, देखिए शुरुआती में आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता, सब आपके पीछे ही पड़ेंगे, सब आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, सब आपकी बात को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। यही सफल हो जाओगे तो यही लोग कहेंगे हम तो। जो जिंदगी की किताब है वो पहले से भगवान ने लिख दी है, और तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों पे भगवान ने ये लिखा जैसी तुम्हारी बन। एक लाइन में आपने फोड़ दिया जाएगी। किस पर भरोसा कर? मान के चल क्या? मैं हमेशा कहती हूँ किसी और को नीचा दिखाकर अपने आप। प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीजन के। कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है, क्योंकि अगर सेल्फिश रीजन है प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर दीजिए, हिस्सा मत बनिए उन चीज का। हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा बनना बंद कर दो। पर मनुष्य की आदत है कि जो उसके पास होता है ना उसको उसकी कदर नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मनुष्य ऐसा है कि अगर उसके पास लाखों की चीज है, समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जब श्री राम आए तब समय अलग था, लेकिन वही जब श्री कृष्ण आए तब समय अलग था। श्री राम मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। उस वक्त जरूरी यही था कि मर्यादा में रहना था है मेरी। आप आइएगा 7 दिन, शायद ही कोई 7 दिन, वो सोचेगा संडे के दिन कोशिश करेंगे, 7 दिन नहीं निकाल पाए जिंदगी में से। यही मैं आपको बोल दूं, आपके घर में किसी की शादी है, आप 10 दिन दुकान बंद करके जाएगा, वो बच्चा क्या बोलेगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी आपने कहा कि उनको हर चीज बहुत तुरंत चाहिए, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप मशीनों के साथ इतना समय बिता रहे हैं कि आप इंसानों के साथ समय बिताना भूल गए। बिल्कुल। और इंसान आपको पेशेंस सिखाता है
कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो इस टाइम पे इतनी छोटी एज में आप इतना बड़ा थॉट रखते हो कि आप दुनिया को अवेयर कर रहे हो मल्टीपल चीजों के लिए, ये मोटिवेशन कहाँ से आई? ये स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने आपका, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज शुरू कर दिया, तो जो चेंजेस आपको शायद एक इंसान, सनातन धर्म आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आंख पर पट्टी बांधकर किसी बात पर भरोसा करो। आपका कोई शास्त्र आपको ये नहीं सिखाता, आपके हर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर से आज श्री कृष्ण या श्री राम हमारे सामने नहीं है हमें जो सीख दे, पर अस्वाभाविक तौर से वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि जो लोग नशा ये सोच के शंकर जी के नाम से करते हैं, भोले बाबा भी तो करते हैं, अरे तो जहर भी पीते हैं, पियो। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम वापस आ सकता है, मनी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं। प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने पेरेंट्स के साथ। आप भाग दौड़ में बड़े हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बूढ़े हो रहे हैं जी, अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। गुरु वही अच्छे जो आपको भगवान से जोड़े, ना कि खुद से। अगर वो आपको खुद से जोड़ रहे हैं कि गुरु से मिलने के बाद आपके घर में भगवान की फोटो तो छोटी हो गई, गुरु की फोटो बड़ी हो गई, भगवान के नाम कम हो गए, गुरु की मालाएं बड़ी हो गई, तो मुझे लगता है फिर वो गुरु। अधिकतर व्यक्ति तकलीफ के समय भगवान का साथ छोड़ते हैं, और तकलीफ का मतलब ये होता है आप रिश्ते कैसे नापते हैं। सुख में साथ रहने वाले रिश्ते थोड़ी होते हैं, सुख में तो पूरी दुनिया खड़ी है, अपने भी। आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों देकर रखा है? क्या बात है? वो मन चाहे चैनल्स बदल रहा है, उसको आपको खुश। और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन किया कि कोई कुछ बुरा कह देता है, यहाँ बुरे यहाँ कितने हैं जो ये बता सके कि इस साल या इस महीने या इस हफ्ते या इस दिन मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है बचपन? और ये हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी जीभ पर माँ सरस्वती बैठती है और वो सच करती है बात, तो हमेशा अच्छी बात है कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो आप बोलिए। कहते हैं ना कि 12th के बाद ऐश ही ऐश है, वो ऐश कभी दिखती नहीं है। और ये भी देखिए, ये भी एक झूठ है। और व्यक्ति 12th तक इसे लेकर टच कर लेते हैं, चलो फिर तो मजा ही मजा, उसके बाद तो असली जिंदगी शुरू। दुनिया को खुश करने के पीछे मत भागो, उसको खुश करने के पीछे भागो कि मेरे हर काम से वो कितना खुश होता है। एक बात बताइए, कोई भी आपके सामने आता है, कितने पैसे लगते हैं आपका ये बोलने में कि बड़े अच्छे लग रहे हैं? कितने पैसे लगते हैं बताओ? लेकिन कितने लोग बोल लेते हैं पतले लग रहे हैं। जब चीजें बदलती है, समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के माइंडसेट भी बदलते हैं, वैसे ही आपको अपना काम भी थोड़ा बदलना पड़ता है। जब आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, आपको समझना है कि आपका काम या इस जनरेशन का बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ये बच्चा दो जिंदगियां जी रहा है, एक अपने दोस्तों के सामने, एक अपने घर पर। घर वाला अगर वो फॉर्म दोस्तों के बीच लाता है, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात तो है, बट पॉजिटिव होने का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, हमने मिसकंसेप्शन है कि पॉजिटिव इंसान रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, सब होता है, वो उस सिचुएशन को नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है, अल क्राई, किसी और को सुधारने तब निकलना जब खुद में कोई कमी ना हो, पहले अपनी कमियां ठीक करो। जिस दिन ये हो जाए कि मैं हर माँ बाप से एक बात कहती हूँ कि ये लाइन मैंने कई माँ बापों के मुंह से सुनी है कि मेरी इज्जत का ध्यान रखना, मेरी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। ये बहुत आपके सामने 5-6 रोड्स बनाई गई है, ये रोड में आगे जाके खाई है, आप गिर जाओगे, ये रोड से आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे, पर रोड बहुत खराब है। ये बहुत सिंपल रोड है, लेकिन यहाँ पे मंजिल नहीं मिलेगी। यानी रोड्स की डेस्टिनी। रिलेशनशिप्स में जब सब सही होता है, यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज माय सोलमेट, बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, कई बार वही इंसान आपके लिए अच्छा इंसान नहीं रह जाता, तो तब वो वर्ड का क्या मीनिंग रह गया? कि कहते हैं ना कि आप 50-60। तो भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान के बारे में जानोगे। कथाएं क्या है, बस आपको बताना भगवान कैसे है, बाकी प्रेम जानोगे तो अपने आप प्रेम होने लगेगा। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए, उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। सब कुछ वापस आ सकता है, ये समय वापस नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ये यादें वापस नहीं आएगी, और आप तरसेंगे इन चीजों के लिए। आज दुनिया में हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो रोज अपने दिमाग में एक महाभारत लड़ रहा है कि क्या करना है, और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है, और वो कृष्ण आपके घर में भगवत गीता के रूप में बैठे हैं। दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रायोरिटी को प्रायोरिटी माने। अगर आप कह रहे कि मुझे काम करना है या मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया, और सामने वाला नहीं अभी 5 मिनट और, अच्छा नहीं है भाई छोड़ दो। कभी नहीं कहती अपनी कथाओं में भी कि ये सब मोह माया है, छोड़ दीजिए, धन नहीं कमाना चाहिए। क्यों नहीं कमाना चाहिए? गृहस्थ चुना है तो कमाओगे ना भाई। वैराग्य। आपको कोई सुंदर इसलिए लगता है या अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, नॉट बिकॉज कि रियलिटी में वो इंसान उतना अच्छा है। कि कहते हैं ना कि आप 50-60% जिंदगी की किताब है, वो पहले से भगवान ने लिख दी है, और तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों पे भगवान ने ये लिखा है जैसी तुम्हारी बन। एक लाइन में आपको फोड़ दिया जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता, प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है, अरे भाई 10 महीने बाद
तब वो बोलते ना, सिर्फ बाहरी दिखावे से प्रेम नहीं होता, सिर्फ सुंदरता से प्रेम नहीं होता, अंत में प्रेम स्वभाव से होता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसी से जाकर जिंदगी की किताब है वो पहले से भगवान ने लिख दी है और तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों पे भगवान ने ये लिखा है जैसी तुम्हारी बनी। एक लाइन में आपने फोड़ दिया जाएगी। आज की जो जनरेशन है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचते हैं। मतलब उनको, हमारे पेरेंट्स को था समाज क्या सोचता है, नेबर्स क्या सोचते हैं, आज के बच्चों को नहीं पड़ी इस चीज की, कौन क्या सोचता है, उनको है मेरे माँ बाप। तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज अगर किसी को मदद की जरूरत है और उसकी आंखें ढूंढ रही है, अरे कोई तो मेरी मदद कर दे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता, प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है, अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना, सुकून वाली फ्रेंडशिप तो यही है कि इवन इफ यू नॉट मीटिंग फॉर 6 मंथ्स, बट जिस दिन मिलो उस दिन 6 महीने पहले जहां आपने बात छोड़ी थी आप वहीं से शुरू करें, और वो इंसान आपको ग्रो करवा रहा है। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैं कोई खराब चीज बना नहीं सकता। ये तुमने बना दिया कि सुंदरता का एक रूप होता है, अगर सुंदरता का एक रूप